Well, dear students, let's read the very first chapter of class plus 2 English. The name of the chapter is The Last Lesson, written by Alphonse Daudet. Alphonse Daudet was a French novelist. ये फ्रांस से रिलेटेड थे और ये एक चैप्टर भी फ्रांस से रिलेटेड है. चैप्टर की बैकग्राउंड पढ़ लेते हैं, कई बार एग्जाम में आ जाता है. What is the background of the chapter? So the last lesson is set in the days of Franco-Prussian War 1870-1871 in which France was defeated by Prussia led by Bismarck. तो ये जो हमारा चैप्टर है ये फ्रांस और प्रशिया के युद्ध से रिलेटेड है जो कि 1870-1871 में हुआ और इस लड़ाई में फ्रांस को हरा दिया प्रशिया ने. अभी जो प्रशिया है वो मॉडर्न जर्मनी, पोलैंड, ऑस्ट्रिया इन कंट्रीज़ में बट गया है. उस समय प्रशिया था. In this story, the French districts of Alsace and Lorraine have passed into Prussian hands. तो जब फ्रांस को डिफीट किया प्रशिया ने तो उसके दो ज़िले एल्सेस और लोरेन उन पर कब्जा कर लिया गया. तो इन जगहों पर रहने वाले लोगों के लाइफस्टाइल में क्या चेंज हुआ, इन पर क्या इफ़ेक्ट पड़ा इस लड़ाई का, ये इस चैप्टर में दिखाया गया है. तो प्रशिया ने फ्रांस को डिफीट किया, उसके दो ज़िलों पर कब्जा कर लिया. तो व्हाट वाज इट्स इम्पैक्ट ऑन द लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ एल्सेस एंड लोरेन, ये इस चैप्टर में दिखाया गया है. आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग एंड वॉज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कोल्डिंग. ये आई नरेटर जो एक चैप्टर का पार्ट होता है, चैप्टर के बीच में रह करके हमें स्टोरी सुनाता है. राइटर वो है जिसने इस चैप्टर को लिख दिया, अल्फोंस डोडे. नरेटर कोई और है. आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग, तो उस दिन मैं सुबह स्कूल के लिए लेट हो गया था. तो हमारा नरेटर जो है वो एक स्टूडेंट है, उसका नाम फ्रेंच है जो कि बाद में आपको देखने को मिलेगा. एंड वॉज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कोल्डिंग, तो मैं लेट हो गया था, मुझे डर लग रहा था. किस चीज़ का डर था? एस्पेशली बिकॉज एम हैमल हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल्स. एम हैमल टीचर का नाम है. तो जो उनके टीचर एम हैमल थे उन्होंने पार्टिसिपल याद करने दिए थे, हमारे नरेटर ने उसको लर्न किया नहीं, इसलिए इसको डर लग रहा था. तो वाई वॉज द नरेटर अफ्रेड टू गो टू स्कूल? फर्स्ट रीज़न हो सकता है ही वॉज लेट फॉर स्कूल, लेकिन मेन रीज़न है ही हैड नॉट लर्न द रूल्स फॉर पार्टिसिपल्स, दैट्स वाई ही वॉज अफ्रेड. एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट दैम, तो मुझे नहीं पता था उनके बारे में. फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं बाहर घूम लेता हूँ. इट वॉज सो वार्म सो ब्राइट, इतना बढ़िया दिन निकला हुआ था. द बर्ड्स वर चर्पिंग एट द एज ऑफ द वुड्स, जंगल के किनारे पर पक्षी भी चहचहा रहे थे. एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सॉ मिल द प्रशियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग, और वहाँ पे जो एक सो आरा जो लकड़ी काटने की जो मशीन होती है, तो सो मिल एक आरा मिल वहाँ पर थी. उसके पीछे खुले मैदान में प्रशिया के सैनिक अभ्यास कर रहे थे, ड्रिल कर रहे थे, प्रैक्टिस कर रहे थे, परेड कर रहे थे. इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग दैन द रूल फॉर पार्टिसिपल्स. तो ये सारी बातें ऑल, इट वॉज ऑल, ये ऑल क्या है? द डे वॉज वार्म एंड ब्राइट, दिन बढ़िया था. द बर्ड्स वर चर्पिंग एंड द प्रशियन सोल्जर्स वर हैविंग ड्रिल. तो ये सारी जो चीज़ें थी, इट वॉज ऑल मोर टेम्पटिंग, ये उसको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा था दैन द रूल्स फॉर पार्टिसिपल्स. पार्टिसिपल के रूल बोरिंग थे उसके लिए, इसलिए उसका मन था कि वो बाहर रहे. बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट, लेकिन ये उसने केवल डिसाइड किया था, किया नहीं. और उसमें इतनी पावर थी कि वो अपने आप को रेजिस्ट कर सके, कंट्रोल कर सके. एंड हरीड ऑफ टू स्कूल, तो वो स्कूल में चला गया, स्कूल की तरफ चल पड़ा. व्हेन आई पास द टाउन हॉल देयर वाज अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड. तो जैसे ही वो टाउन हॉल के पास से गुजरा, टाउन हॉल एक बड़ी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग वहाँ पर थी, जो भी गवर्नमेंट के ऑर्डर होते थे उस टाउन हॉल की बिल्डिंग में वहाँ पर नोटिस बोर्ड था, वहाँ पर लगा दिए जाते थे. तो देयर वाज अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड. तो टाउन हॉल में जो बुलेटिन बोर्ड था, जो न्यूज़ रिलेटेड बोर्ड था, वहाँ उसके सामने काफ़ी भीड़ थी. फॉर द लास्ट 2 years ऑल आवर बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम देयर. पिछले 2 सालों से वहाँ बहुत बुरे समाचार उस बुलेटिन बोर्ड से हमें सुनने को मिलते थे. तो व्हाट काइंड ऑफ न्यूज़ केम फ्रॉम द बुलेटिन बोर्ड? अगर काइंड ऑफ न्यूज़ की बात हो तो बैड न्यूज़, और व्हाट न्यूज़ की बात हो तो आगे आएगा कि उस दिन क्या न्यूज़ थी. तो काइंड ऑफ न्यूज़, बैड काइंड ऑफ न्यूज़. कौन कौन सी बैड? लड़ाई चल रही थी तो द लॉस्ट बैटल्स,
कभी आता कि हम इस मोर्चे पर लड़ाई हार गए हैं। द ड्राफ्ट फोर्सिबली लोगों को सेना में भर्ती करना देश के रक्षा के लिए। द ऑर्डर ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, या जो सेना के ऑफिसर हैं कभी उनके किसी तरह के आदेश आते थे, ये सारे ही उनके लिए बैड थे, लड़ाई रिलेटेड ऑर्डर थे। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग व्हाट कैन बी द मैटर नाउ। तो अब मैं सोच रहा था कि अब क्या हो गया, आज क्या ऑर्डर होगा, क्योंकि हमेशा इससे गलत ही बुरे ही ऑर्डर आए हैं, बुरी ही सूचना आई है, तो आज भी कुछ ना कुछ बुरा ही होगा। देन एज आई हरिड एज फास्ट एज आई कुड गो, तो इसलिए नरेटर हमारा जो है एज आई हरिड बाई एज फास्ट एज आई कुड गो, तो तेज़ी से वहाँ से चल रहा था। द ब्लैक स्मिथ वैक्टर, तो वैक्टर नाम का एक ब्लैक स्मिथ वहाँ पे था। वैक्टर, हु इज़ वैक्टर? वैक्टर इज़ अ ब्लैक स्मिथ। हु वॉज देयर, वो वहाँ पे खड़ा था। स्टोरी को पास्ट में भी ले सकते हैं, प्रेजेंट में, पास्ट में है तो हु वॉज वैक्टर, वैक्टर वॉज अ ब्लैक स्मिथ। विद हिज अप्रेंटिस रीडिंग द बुलेटिन, तो वो क्या कर रहा था वैक्टर? वैक्टर वॉज रीडिंग द बुलेटिन, रीडिंग द न्यूज़ देयर। एंड हु वॉज विद वैक्टर, वैक्टर के साथ कौन था? उसका अप्रेंटिस, उसका एक चेला, उसका डिसाइपल। अप्रेंटिस जो उसके साथ रह के काम सीखता था, असिस्टेंट उसका, तो उसका असिस्टेंट उसके साथ था। कॉल्ड आफ्टर मी, उसने कहा डोंट गो सो फास्ट बब, यू विल गेट योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम। इतनी तेज़ी से क्यों जा रहे हो, बहुत टाइम है अभी तो। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, मुझे लगा वो मेरा मजाक कर रहा है। एंड रीच्ड एम हैमल्स गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ, तो मैं वहाँ से भाग लिया, और भागते भागते एम हैमल के गार्डन में, जो उनका जो स्कूल में वो पढ़ाते थे वहाँ पे गार्डन बना रखा था उन्होंने, तो भागते भागते वहाँ पे पहुँचा। मुझे मेरे सांस भी चढ़ गए थे, सांस फूल रही थी। यूजुअली व्हेन स्कूल बिगैन देयर वाज अ ग्रेट बसल, अब जब वो स्कूल में पहुँचा तो उसने कुछ नोट किया। क्या नोट किया? यूजुअली मीन्स आम तौर पर व्हेन द स्कूल बिगैन देयर वाज अ ग्रेट बसल, बसल मीन्स नॉइज़। तो जब आम तौर पे स्कूल में बहुत सी आवाज़ें आती रहती थी, यूजुअली जो आम तौर पे होने वाला काम था, विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट, गली में भी आवाज़ें सुनती थी। किस चीज़ की आवाज़ें थी? द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, डेस्क को खोलने की बंद करने की आवाज़। लेसन रिपीटेड इन यूनिजन वेरी लाउड विद आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, छोटे बच्चे अपने कानों को बंद करके और ऊंची आवाज़ में जो चिल्लाते हैं, एक बोलता है दिस इज़ अ बैट, दूसरा बोलता है दिस इज़ अ बैट, या इस तरह से, या कुछ रिवाइज कर रहे हैं चिल्ला के अपने कान को ढक के, उसकी आवाज़। एंड द टीचर्स रूलर, ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, या फिर बीच बीच में टीचर अपने रूलर को टेबल पे मार रहे हैं, उसकी आवाज़। तो ये सारी आवाज़ें आम तौर पर होती थी यूजुअली, ये यूजुअल सीन था। बट नाउ इट वॉज ऑल्सो स्टिल, लेकिन उस दिन ऐसा नहीं था। तो जो यूजुअल नहीं है वो अनयूजुअल है, तो उस दिन वो अनयूजुअल था। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन मीन शोर शराबा, नॉइजेज, टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बींग सीन। तो नरेटर कह रहा है कि मुझे लगा था शोर शराबा होगा, चुपचाप जा करके बैठ जाऊँगा। बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, लेकिन उस दिन सब कुछ इतना साइलेंट था जितना कि संडे मॉर्निंग को होता है। थ्रू द विंडो आई सो माई क्लासमेट्स ऑलरेडी इन देयर प्लेसेज एंड एम हैमल वॉकिंग अप एंड डाउन विद हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म। तो मैंने देखा खिड़की में से, तो मेरे जो साथी थे वो पहले अपने बेंचेस पे बैठे थे, और एम हैमल अप एंड डाउन मतलब इधर उधर कमरे में इधर उधर चल रहे थे, घूम रहे थे अपने बगल में अपने रूलर को दबा करके। आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी, तो मुझे दरवाज़ा खोल के सबके सामने जाना पड़ा। यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लश्ड एंड हाउ फ्राइटन्ड आई वॉज, तो आप सोच सकते हैं मुझे कितनी शर्म आ रही थी, कितना डर मुझे लग रहा था। तो ये सब उस दिन यूजुअल था। क्या क्या अनयूजुअल उस दिन था, ये सारी डिटेल आपको लर्न करनी है। कि यूजुअली देयर वॉज अ ग्रेट बसल, बट दैट डे इट वॉज साइलेंट एज ऑन अ संडे मॉर्निंग, कि जैसे छुट्टी हो, कोई है ही नहीं स्कूल में, इसलिए साइलेंट। तो एक तो ये अनयूजुअल चीज़ थी। बट नथिंग हैपन्ड, तो मैं डरा हुआ था कि टीचर मारेंगे, पीटेंगे, धमकाएंगे, कुछ नहीं हुआ। एम हैमल सॉ मी एंड सेड वेरी काइंडली, टीचर ने मुझे देखा और कहा गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंड्स। तो यहाँ से हमें नाम पता लगता है नरेटर का, फ्रेंड्स अपनी जगह पे जाके बैठ जाओ, वी वर बिगिनिंग विदाउट यू, हम तो चैप्टर शुरू ही करने वाले थे, तुम लेट हो रहे हो, तुम्हारे बिना हम शुरू करने वाले थे। तो पोलाइटली टीचर ने कहा, इतनी पोलाइटली नॉर्मली वो बोलते नहीं थे। आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सैट डाउन एट माई डेस्क, तो नरेटर जल्दी से अपनी जगह बैठ गया। नॉट टिल देन व्हेन आई हैड गोट अ लिटिल ओवर माई फ्राइट मीन्स फियर, तो जब वो बैठ गया, थोड़ा सा उसको रिलैक्स महसूस हुआ, उसका फियर, डर कम हो गया, तब
ओनली देन डिड आई सी, तब मैंने देखा दैट आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, कि टीचर ने क्या पहन रखा है, ब्यूटीफुल ग्रीन कलर का कोट पहन रखा है, हिज फ्रिल्ड शर्ट, झालर वाली शर्ट पहन रखी है, एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, छोटी सी सिल्क की ब्लैक कलर की कैप डाल रखी है, ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, सारी कढ़ाई की हुई, दैट ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज। तो हमारे टीचर ये जो ड्रेस पहनते थे वो इंस्पेक्शन वाले दिन या प्राइज़ वाले दिन पहनते थे, उस दिन पहने हुए थे वो, तो इसका मतलब कोई स्पेशल ओकेजन उस दिन था। बिसाइड्स द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज एंड सोलेम, और सारा ही स्कूल बड़ा अजीब सा लग रहा था, बड़ा सीरियस सा लग रहा था। बट द थिंग दैट सरप्राइज मी मोस्ट वॉज टू सी ऑन द बैक बेंचेज दैट वर ऑलवेज एम्प्टी द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक आवर सेल्व्स, old Hosser with his three-cornered hat, the former mayor, the former postmaster and several others besides. तो मोस्ट सरप्राइजिंग चीज़ क्या थी कि लास्ट बेंचेस पे जो कि नॉर्मली खाली रहते थे, गांव के लोग बैठे थे। बूढ़ा होसर बैठा था अपनी तिकोनी टोपी पहन के, एक पहले जो मेयर होते थे रिटायर्ड हो चुके वो बैठे थे, पोस्टमास्टर रिटायर्ड पोस्टमास्टर बैठे थे, और भी बहुत से लोग वहाँ पे बैठे थे। तो गांव के लोग वहाँ पे बैठे थे, ये मोस्ट सरप्राइजिंग उसके लिए था। एवरीबडी लुक्ड सैड, सारे ही उदास थे। एंड द होसर हैड ब्रोट एन ओल्ड प्राइमर, होसर अपनी एक पुरानी किताब, प्राइमर जो छोटे बच्चों की जिसमें ABCD या अल्फ़ाबेट्स होती हैं, ABC हिंदी में ए आ हो सकता है, इंग्लिश में ABC हो सकता है, इस तरह से। तो वो एक पुरानी सी अपनी बुक लेकर के बैठे थे। एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज, अपने घुटनों पे उसको रख रखा था, विद हिज ग्रेट स्पेक्टिकल्स लाइंग अक्रॉस द पेज, उसके ऊपर चश्मा रख रखा था। वाइल आई वॉज वंडरिंग अबाउट इट ऑल, अब ये सब कुछ सोच रहा है नरेटर, उसको समझ में नहीं आ रहा कि ये इतने चेंजेस कैसे हैं स्कूल में। तो इतनी अनयूजुअल चीज़ें होगी, क्या क्या अनयूजुअल था। इट वॉज अनयूजुअली साइलेंट, वहाँ पे शांति थी उस दिन। द विलेजर्स वर सिटिंग ऑन द लास्ट बेंचेस, गाँव वाले बैठे थे। द टीचर वॉज वेयरिंग हिज स्पेशल ड्रेस, टीचर ने स्पेशल ड्रेस पहनी थी। एटमोसफियर वॉज सोलेम, स्ट्रेंज, सीरियस, अजीब सा एटमोसफियर था। तो सब कुछ अजीब उसको उस दिन लगा, और टीचर ने काफ़ी पोलाइटली बात की, इतनी पोलाइटली वो नॉर्मली बोलते नहीं थे। तो वो सोच रहा था, एम हैमल माउंटेड हिज चेयर इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन विच ही हैड यूज टू मी। तो तभी उसने देखा टीचर बिल्कुल जेंटल वे में उन्होंने बोलना शुरू किया, माई चिल्ड्रन दिस इज़ द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू, मैं तुम्हें लास्ट बार पढ़ा रहा हूँ, लास्ट लेसन है तुम्हारा ये। द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन, अब ये इसमें मेन सेंटेंस है, बहुत बार यूज़ होगा, हर एक आंसर में लगभग ये सेंटेंस आप यूज़ करेंगे कि बर्लिन से ऑर्डर आया है कि ओनली जर्मन विल बी टॉट इन द स्कूल्स ऑफ एल्सिस एंड लोरेन। तो जिन जगह पर प्रशिया ने कब्जा किया था एल्सिस लोरेन पर, वहाँ पे उनकी भाषा जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। बर्लिन से ऑर्डर क्यों आया, क्योंकि बर्लिन उसकी कैपिटल थी। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, कल तुम्हारे नए टीचर आ जाएंगे। दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, तो आज लास्ट बार फ्रेंच पढ़ लो। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, तो ध्यान से पढ़ लो ये चैप्टर, क्योंकि इसके बाद तुम जर्मन पढ़ोगे। व्हाट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी, एकदम से वो चौंक गया, उसके लिए उसको एकदम झटका लगा कि ये क्या हो गया। ओ द रेचेज, अच्छा दुष्टों ने ये न्यूज़ लगा रखी थी वहाँ, दैट वॉज व्हाट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल, ये न्यूज़ वहाँ पर लगी हुई थी। तो आज के लिए इतना ही, हम इसके दूसरे पार्ट में आगे चैप्टर पढ़ेंगे। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको समझ में आया नहीं आया, कैसा लगा। लाइक डिसलाइक जो भी आपने करना है। अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।